आओ आओ जमाई राजा, यहाँ खटिया पर बैठ जाओ। अरे बाबूजी, ये खटिया तो एक पेड़ से लंगड़ी दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बैठने से टूट जाए, वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। कैसी बात करते हो दामाद जी, ये हमारी खानदानी खटिया है। हमारी 7 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन ये आज तक नहीं टूटी। अच्छा ऐसी बात है, तब तो बिना डरे बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ जमाई राजा, डर को मारो गोली और बैठ जाओ। लेकिन ये बताओ, आप अकेले आए हो, हमारी बिटिया को साथ में क्यों नहीं लाए? अब क्या बताऊं मम्मी, तुम्हारे इस निकम्मे दामाद को पैसों की जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए चले आए मुंह उठा के भीख मांगने। देखो साले साहब, आप तो जानते हो ना मैं इस घर का दामाद हूँ, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? कंट्रोल कंट्रोल नंदोई साहब, आप ये गुस्सा अपने साले पर थूक दो और ये लो बिल्ली के दूध की चाय पियो। देखो ससुर जी, आपके सारे घर वाले मिलकर मेरा अपमान कर रहे हैं और आप खड़े खड़े सुन रहे हो। आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? अबे चुप हो जाओ हरामखोरों, जानते नहीं ये अपने घर के इकलौते दामाद हैं। अरे दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढते फिरोगे तो भी इनके जैसा निकम्मा दामाद नहीं मिलेगा। एक बात बताओ ससुर जी, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या टांग खिंचाई? साला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात करते हो जमाई राजा, तुम्हारे कारनामे तो इतने अच्छे हैं कि उनको देखकर अंबानी भी अपनी माँ के पल्लू में छुप जाए। फिर मैं तुम्हारी बुराई कैसे कर सकता हूँ? हाँ दामाद जी, मेरी बेटी ने पूरे 170 सोमवार किए हैं, तब जाके तुम जैसा कलमुहा पति मिला है। अरे अब तुम लोग मेरा बार बार अपमान करना बंद करो, वरना मैं गुस्सा करके यहीं तुम्हारी चौखट पे अपनी जान दे दूंगा। क्यों जीजा जी, आप कितनी बजे अपनी जान देने वाले हो? हमें बता दो, ताकि हम पहले से ही डॉक्टर को बुला लें तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अबे साले, तेरी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि पैसों के लिए तू अपनी माँ को भी बेच दे, लेकिन कम से कम मेरी डेड बॉडी तो छोड़ दे। कैसी बात करते हो नंदोई साहब, मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं कि एक बार इनके पास दारू की बोतल के पैसे नहीं थे तो ये मेरा हाथ पकड़ के चौराहे पर मुझे ही नीलाम करने चले गए थे। अरे कलमुही, तू दामाद जी को हमारे घर की इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों बता रही है? अगर वो खुश हो गए तो अभी नाली में कूद के अपनी जान दे देंगे। वही तो मैं भी चाहती हूँ सासू माँ, कि तब नंदोई साहब अपनी जान दे और हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा के इनके बॉडी पार्ट्स बेचकर अपनी कष्टियाँ दूर कर सके। अरे बहुत मजाक बना लिया तुम लोगों ने मेरा। अब प्लीज चुप हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो ईंट मार के तुम लोगों का सिर फोड़ दूंगा। शांत हो जाओ जमाई बाबू, तुम जैसे शरीफ आदमी के मुंह से इस तरह की अच्छी अच्छी बातें शोभा नहीं देती। थैंक यू ससुर जी। इन सभी राक्षसों के बीच में कम से कम आप तो भगवान की तरह निकले, जो मेरे दिल की भावना को समझ गए। अच्छा, वाकई में आप सर्वगुण संपन्न हो जमाई राजा, तभी तो हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराई है। थैंक यू सासू माँ, मुझे इस तरह चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। अब एक काम करो, फटाफट से मुझे 50,000 रुपये लाकर दे दो। क्यों जीजा जी, हमने पिछले महीने ही तो आपको 20,000 रुपये दिए थे, वो खत्म हो गए क्या? अबे साले चुप हो जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने 20,000 रुपये देकर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, आखिर वो जिंदगी भर चलेंगे क्या? मेरे पति पर इस तरह आग बबूला होने के बजाय आप खुद कोई काम काज क्यों नहीं कर लेते कंदोई साहब, या आपके हाथों में कोड़ निकल आया है? अरे भाभी जी, माना कि आपके पूरे घर वाले सुअर के वंशज हैं, लेकिन कम से कम आप तो मेरी इज्जत का लिहाज करो। आखिर मैं इस घर का दामाद हूँ। तो क्या हुआ कलमुहे, अगर तू हमारे घर का दामाद है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि महीने के महीने आकर हमसे पैसा मांगता रहे। देखो ससुर जी, आप तो जानते हो ना, आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी, और रात दिन मुझे मारती रहती है, लेकिन फिर भी मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है, कम से कम 50,000 रुपये मुझे हर महीने दिया करो। देखो जमाई जी,
हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप पूरी तरह से निकम्मे हो, फिर भी हमने अपनी लाडली बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराई। अच्छा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने तुम दोनों को जिंदगी भर पालने का जिम्मा लिया है। अरे मैं भी आप लोगों के इतने ताने नहीं सुनता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। साला मुझे कोई काम पर रखता ही नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए जीजाजी, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया काम ढूंढ के लाया हूँ, जिसमें आपको दिन भर लकड़हारे के साथ लकड़ी काटनी है। उसके बदले में वो रोज शाम को आपको 500 रुपए दिहाड़ी देगा। क्यों साले साहब, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है, जो इस तरह मुझे भरी जवानी में ही बिना टिकट के यमलोक पहुंचाने का प्लान बना रहे हो? मान लो अगर मैं लकड़ी काटने गया और पूरा का पूरा पेड़ मेरे ऊपर गिर गया तो मैं तो वहीं लुढ़क जाऊंगा। कोई बात नहीं जमाई बाबू, आप उस नौकरी को गोली मारिए और आप तो ईंट के भट्टे पर काम करने लग जाइए, जहाँ पर रोज आपको मिट्टी की गुथाई करनी है। उसके बदले में कुम्हार आपको दिन भर के 700 रुपए दिहाड़ी देगा। अच्छा। अरे ससुर जी, आखिर आप लोग चाहते क्या हो? मान लो अगर मैं मिट्टी की गुथाई करने गया और वही मिट्टी में धंस गया तो फिर आपकी बेटी भरी जवानी में ही विधवा हो जाएगी। चिंता मत करो जमाई बाबू, अब मैं तुम्हें ऐसी नौकरी बता रही हूँ जिसमें 1% भी खतरा नहीं है। अरे तुम मिस्त्री के साथ काम पर लग जाओ, जिसमें दिन भर आपको मसाला मिलाकर मिस्त्री को मसाले की तगाड़ी देनी है। अच्छा। आप तो अपना ज्ञान अपने पास रखो सासू माँ, अगर मैं मसाला मिलाऊंगा और मुझे सीमेंट से एलर्जी हो गई तो यमराज भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा, वो भी भाले से मारता हुआ ले जाएगा। तो फिर आप ट्रैक्टर चलाने का काम कर लो नंदोई साहब, जिसमें आपको रोज मुहर्रम की ट्राली भर भर के लोगों के यहाँ डालनी है। आप भी ज्यादा होशियारी मत दिखाओ भाभी जी। मान लो अगर मैं ट्राली भर के ला रहा हूँ और अचानक से पलटी खा जाए तो वहीं उसके नीचे दबकर मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे जमाई राजा, हम चारों ने मिलकर तुम्हें अलग अलग नौकरी बताई, लेकिन उसमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई। तो अब तुम खुद ही बताओ, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? आपको तो पता है ना ससुर जी, मुझे हर काम से बहुत डर लगता है, इसलिए अब बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ही मुझे हर महीने 50,000 रुपये दोगे। क्यों जमाई राजा, हम तुम्हें हर महीने 50,000 रुपये क्यों दें? यहाँ कोई तुम्हारे बाप ने कमा के रखा है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, मेरे बाप ने तो नहीं कमाया, लेकिन मेरी बीवी के बाप ने कमा रखा है, जिस पर आधा हक मेरा भी है। अबे जीजा के बच्चे, मेरे बाप की कमाई पर तू आधा हक मांग रहा है, तो हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे? अरे तुम भीख मांगो या किसी के यहाँ डाका डालो, उससे मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैंने बोल दिया ना, मुझे तो फाइनल हर महीने 50,000 रुपये चाहिए, मतलब चाहिए। देखो नंदोई साहब, अब आप हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम लोग आगे से आपको एक फूटी कोड़ी तक नहीं देंगे। कैसी बात करती हो भाभी जी, अगर आप लोगों ने मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। आपके परिवार का पेट कैसे पालना है वो आपकी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आज से मैं भी नाली साफ करने वाले व्यक्ति के साथ काम पर लगकर रोज 2,000 रुपये कमाऊंगा और बहुत जल्दी तुमसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, निकम्मा दामाद की कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।